गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भगवान ने वेद व्यास, भगवती सरस्वती और गणेश जी का स्मरण करते हुए भगवती नर्मदा का सानिध्य, उनका बार बार स्मरण करते हुए नर्मदा जी का श्रीमद् भागवत पुराण, जो कि महापुराण कहलाता है, और हम अपने लघुमती से दोहा चौपाइयों में उसके प्रमुख प्रसंगों को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। गत प्रसंग में अपने अधर्म के बारे में देखा, भगवान शिव का सती का प्रसंग देखा, सुना, और आज हम आपको उधर ले चलते हैं। कहा राजा मनु की जो संतानें हैं, कौन कौन सी, उत्तानपाद और प्रियव्रत, और उससे उत्तानपाद का कौन हुआ, और फिर प्रियव्रत की कथा भी सुनाएंगे। तो आज हम ध्रुव की कथा सुनाते हैं, और ध्रुव के बारे में तो आप सभी जानते हैं। सुनिए कथा ध्रुव की। तप का बल यदि जानना, पढ़िए ध्रुव आख्यान, बचपन में जिसने किए प्राप्त श्री भगवान। तपस्या का कितना बल होता है, यह जानना हो तो ध्रुव के सभी पाइए, ध्रुव की कथा सुनिए, ध्रुव का चरित्र पढ़िए। नृप उत्तान पादय के राजा, धर्मशील था सहित समाजा, सुरुचि सुनीति नाम दो रानी, और सुरुचि सदा करती मनमानी। भाई देखिए, राजा की दो रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। तो राजा की दूसरी शादी बाद में हुई, यानी सुरुचि बाद में आई। तो स्वभाव बस भैया पहले वाली को तो कोने में बिठाल दिया और नई रानी महारानी हो गई। अब कथा तो यहाँ तक कहते हैं कि जब सुरुचि आई थी, सबसे पहले ये कहा था उसने कि पहले सुनिए भरतार, पहले मेरी सौत को घर से दो निकाल। कथा तो यहाँ तक आती कि सुनीति को काग बना दी थी राजा ने, कौआ भगाती थी वहाँ महलों में बैठ करके, यानी पूरी तरह से, और उसका जो है त्याग कर दिया था। किंतु संयोग से क्या हुआ, क्योंकि पहले संतान नहीं थी, उसके बाद में जब दूसरी शादी हो गई तो दोनों के यहाँ संतान हुई। सुनीति के यहाँ हुआ ध्रुव, और इसके यहाँ हुआ सुरुचि के यहाँ उत्तम नाम का पुत्र। अब देखिए, राजा का विशेष रूप से भाई नई रानी के प्रति प्रेम था, और रानी ने राजा को वश में कर लिया था। तो दोनों के थे एक बालक, लेकिन ध्रुव निकला हरि साधक। दोनों के एक पुत्र थे। माँ सुनीति थी हरि अनुरागी, से हरि कथा प्रेम रस पागी, और बड़ी भक्त हृदय थी सुनीति। तो इसलिए भैया बच्चा देखो, पहला गुरु कौन माना गया है? पहला गुरु बच्चे का, शिशु का जो है उसकी माँ होती है, पहला गुरु माँ होती है। और माँ यदि गड़बड़ है तो संतान भी वैसे ही होगी कि बचपन में हरे बांस की जो छड़ी मन मानी लग जाए, और कोटिन सूखे पर पुण्य ना नचे कोटिन खे हो पाए। तो भैया बचपन में जो संस्कार होते हैं, जो संस्कार डाले जाते हैं, जीवन भर वही संस्कार काम आते हैं। तो ये इस बात का ध्यान रखना है हमको कि जो बच्चे हैं उनको किस प्रकार से, कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं, उनकी संगति कैसी है, और क्या खान पान कैसा, इस पर यदि विचार करेंगे तो आगे जाकर के वो सब पुरुषों, महापुरुषों और सत्पुरुष बनेंगे। तो यहाँ पर पुण्य सुनीति जो है बचपन से ही ध्रुव को गर्भ से, यानी भाई हमारे यहाँ तो बताया कि अभिमन्यु जो है गर्भ में ही सब कुछ सीख गया था। तो माँ की इसलिए कहा है कि माँ जब माँ गर्भवती हो तो उसको अच्छे वातावरण में रखना चाहिए, अच्छे चित्र हो, भगवान की कथा सुने तो बच्चे पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो सुनीति के प्रभाव से बालक भी जो है भगवान का भक्त था। न्याय नीति हरि कथा प्रसंगा, चर्चा रत रहती ध्रुव संगा, बालक वृद्धि सहज सरलता, स्वच्छ नीरवत हृदय विमलता। और बालक तो इसलिए तुलसीदास जी कहते ना, बंदो बाल रूप सोई रामू, क्योंकि बालक का हृदय माया से परे होते है, निश्चल होता है, पवित्र होता है। और इसलिए ध्रुव भी जो है बड़ा निश्चल था। एक बार क्या हुआ ये ध्रुव, एक दिन निकट पिता के आया, मुदित द्रपाल गोद बैठाया। भाई देखो, बाप को मैतारी को तो अपनी दोनों संतान, कहते ना सब उंगली 5 उंगली बराबर तो नहीं होती, पर संतान बराबर होती है। माता पिता का भाव किसी कारणवश, कभी क्या है, किसी मोह में, किसी अज्ञानता बस भले ही अन्य संतान के प्रति कहना चाहिए कि उपेक्षा करे पिता, और किंतु जो सही है
सही पिता है और सही मनुष्य है तो वो सब अपनी संतान को बराबर मानेगा। तो प्रसन्न होकर के राजा ने ध्रुव को गोद में बैठा लिया। किंतु सुरुचि को नहीं सुहाना, सौत पुत्र कह मारा ताना। हाँ, अब उसने अपमान किया, सुरुचि को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो जान के तो उसके मन में था कि ऐसा ना हो कि ये बड़ा है तो इसके राजा जो है राजगद्दी किसे मिलती है। संसार का नियम है कि राजा का जो बड़ा पुत्र होता है वो राजगद्दी का अधिकारी होता है। तो इसके मन में ये था कि मेरा पुत्र ही अधिकारी होना चाहिए। अरे भाई ये तो राज लोग है, यहाँ तो सब राजाओं का यही किस्सा है, हर जगह जहाँ पढ़ेंगे भाई यही बात है। देखो रामायण में देखो ना कि केवल राजगद्दी के लिए ही तो सब कुछ हो गया, वनवास हो गया, पूरी रामायण लिखी गई। तो पकड़ी बाहें और धमकाया, द्रौपदी गोद से तुरंत उठाया, पकड़ करके खींच लिया। अरे तू इसका अधिकारी नहीं है इस गोद में बैठने का, या सुरुचि का पुत्र ही बैठेगा, तू कैसे बैठ गया। इस प्रकार से अपमान कर दिया ध्रुव का। ध्रुव और भारी हुई निराशा, रोते हुए गया माँ पासा। अरे भाई अब बच्चा क्या करेगा, छोटा बालक है, उसको जब धमका दिया और धक्का दे करके उतार दिया गोद में से तो रोता हुआ माँ के पास आया। माँ ने समझाया, उसने कहा कि बेटा अरे अब तो तू भैया इस पिता की भरोसा मत कर, तू जगत पिता के पास जा। और जब वो उसको उपदेश देती है, शिक्षा देती है, तब वो क्या करता है, वो दुखी हृदय जा माँ से बोला, सब दुख दर्द हृदय का खोला। कहा सुरुचि माँ उत्तम लायक, होगा वही राज अधिनायक। उसने कहा कि सुरुचि माँ ने कहा है अरे तू कब बैठ गया गोद में, इसका अधिकारी तो मेरा बेटा है। और देख पुत्र माँ दिल घबराया, धीरज दे सुत को समझा। घबरा तो गई पहले सुन करके, बड़ी भयभीत भी हो गई, दुखी भी हुई, किंतु जरा धैर्य धारण करके उसने समझाया। पुण्यवान ही सब सुख पाते और पुण्य छीन जन कष्ट उठा। हाँ भाई ये हमारे काम की बात है जो भागवत में कही गई है। क्या कौन सी बात में, कि संसार में धन से कभी आपको सुख नहीं मिलता। तो काहे मिलता है भैया, धन से नहीं मिलता तो हम धन तो बटोर रहे हैं। नहीं, बोले धन से कब मिलेगा, जब पुण्य भी साथ में होंगे आपके। यहाँ सुनीति अपने पुत्र को समझा रही है कि पुण्यवान ही सब सुख पाते और पुण्य छीन जन कष्ट उठाते। जब पुण्य छीन हो जाता है तो बेटे सब दुख आता है, तब कष्ट उठाना पड़ता है। पुत्र न मन में ग्लानि लाओ और बन संतोषी समय बिताओ। अपना समय ठीक नहीं बेटा, अभी संतोष धारण करना चाहिए। किंतु वहां से लिए दुखी मन, ध्रुव पहुंचा समीप के उपवन। एक और बगीचे में पहुंच गया। वहां से माता ने थोड़ा समझाया पर उद्विग्न हो गया, बड़ा दुखी हो गया ध्रुव। और वहां पहुंचा, अब देखिए संयोग वहां उपवन में, वहां नारद जी मिल जाते। नारद मिले सुमार्ग सुझाया, तब श्री हरि में ध्यान लगाया। नारद जी मिल गए। अब नारद जी को उसने प्रणाम किया। नारद जी समझ गए ये बड़ा दुखी है। क्यों बेटा, क्या हो गया, सारा समाचार पूछा। उसने कहा अरे महाराज मेरे पिताजी ने मुझे जो है निकाल दिया है, भगा दिया है, अपनी गोद से उतार दिया है। मेरी माँ जो सुरुचि माँ नाराज है, और सब बातें बताई उसने। तब उसने कहा बेटा हाँ अच्छा किया, देखो संसार की माया मोह से विरत तो कर दिया है तुम्हारे पिता ने, अब तुमको भगवान का सहारा लेना है। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह मंत्र दे दिया। गुरु बन गए नारद जी। अब नारद जी का यही काम है, ये तो धर्म का प्रचार करते हैं, भक्ति का प्रचार करते हैं। और देखा कि हाँ इसका कोमल हृदय है, और हृदय भैया कोमल हृदय जो बच्चे का हृदय होता है, जो बचाल दो मन में बात जम जाती है। उसने कहा देखो भगवान वासुदेव जो है उनकी कृपा तुम्हारे ऊपर हो जाएगी, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अरे पिता कहाँ लगता है, जब जगत पिता ही तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। आप इस प्रकार से समझा करके मंत्र दे दिया। तो ध्रुव का तप बल देख कर प्रकट हुए भगवान, राज भोग कर पा सका ध्रुव ऊंचा स्थान। बोलिए कृष्ण चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, नर्मदा मैया जी की जय। हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।